दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे ऑटोमेटिक टूल चेंजर, जिसे हम लोग शॉर्ट में एटीसी बोलते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आज हम लोग इसको दो तरह से समझने वाले हैं। पहला तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, दूसरा यह कैसे वर्क करता है। जो भी यहां पर मैं समझाऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले समझते हैं जो ऑटोमेटिक टूल चेंजर है वह क्या होता है। तो हम लोगों ने बहुत सारी मशीनों के नाम सुने होंगे, जैसे कि लेथ मशीन हो गई, ड्रिल मशीन हो गई, बोरिंग मशीन हो गई, मिलिंग मशीन। इन मशीनों में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन करते हैं। उन ऑपरेशन के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, एक टूल की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कटिंग टूल। उस कटिंग टूल को हम लोग क्या करते हैं, लेथ मशीन का अगर एग्जांपल लें, वहां पर हमें कोई ऑपरेशन करना है तो उस कटिंग टूल को हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, या फिर हमें उसको चेंज करना तो उसको निकालते हैं। तो ये काम कैसे करना पड़ता है, हमें मैनुअली करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हम कटिंग टूल चेंज करते हैं और उसको सेट करते हैं, उसमें हमारा समय वेस्ट होता है। लेकिन इस समय को बचाने के लिए और जो हमारी स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए जब हमारी सीएनसी मशीन आई, तो उसमें एक मैकेनिज्म का उपयोग किया गया, जिसका नाम है ऑटोमेटिक टूल चेंजर। यह क्या होता है, जो ऑटोमेटिक टूल चेंजर है, इसमें किसी ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है टूल को चेंज करने के लिए। इसमें डायरेक्ट जिस कंप्यूटर से हम पूरी मशीन ऑपरेट करते हैं, वहीं से हम टूल भी चेंज करते हैं। जिस भी टाइप के हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, उस टाइप के हम टूल को वहां पर चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑटोमेटिक टूल चेंजर क्या है। नॉर्मली इसको डिफाइन करने का तरीका होता है कि जो ऑटोमेटिक टूल चेंजर है वह क्या, एक प्रकार का मैकेनिज्म है जो हम सीएनसी मशीन के अंदर यूज करते हैं। यूज करने का पर्पज है हमारा टूल को ऑटोमेटिक तरीके से कंप्यूटर से ऑपरेट करके ही टूल में परिवर्तन करना, बिना किसी ऑपरेटर की सहायता से। तो इसके फायदे होते हैं कि हमारा जो समय है वह बच जाता है, और हमारे टूल चेंज करने की जो प्रोसेस है वह कम से कम समय में, लगभग 8 से 10 सेकंड में हम टूल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है वह आप एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन यह कैसे वर्क करता है वह मैं आगे बताऊंगा। उससे आपको ये समझ में भी अच्छे से आ जाएगा कि ऑटोमेटिक टूल चेंजर जो पूरी मैकेनिज्म है यह कैसे काम करता है और कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं जो इसकी सहायता करते हैं टूल चेंज करने में। यहाँ पर एक मशीन दी गई एक्चुअल वाली, कि एक्चुअल में टूल कैसे काम करते हैं और कैसे दिखते हैं। इसको भी मैं आगे समझाऊंगा, उसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर एक मशीन दी गई, इसको पहले ध्यान से देखें। यहाँ पर जो ये लगे हुए ये दिख रहे हैं, ये टूल है। क्या है, टूल है। ये जो पूरा जो यहाँ पर बना हुआ इस तरह सर्कुलर टाइप का, यह क्या है, पूरा मैकेनिज्म है, जिसे हम बोलते क्या, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। अब जो ऑटोमेटिक टूल चेंजर है, जिसके अंदर टूल लगे रहते हैं, जिसके अंदर टूल लगे हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मैगजीन। क्या बोलते हैं, मैगजीन। जो लिखा हुआ है यहाँ पर मैगजीन, जो यहाँ पर ऐसी दिख रही है, ये पूरी कैसी सर्कुलर बनी हुई है, जो यहाँ पर 2D डायग्राम में दिखाई गई है कि यदि हमें डायग्राम बना के समझाना पड़ा एग्जाम में तो कैसे बनाएंगे। तो इस तरह का हम जो डायग्राम बनाएंगे और किसका, टूल मैगजीन का है। क्या बोलते हैं इसको, टूल मैगजीन, जो एक्चुअल में ऐसी होती है। और इसमें टूल लगे रहते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो जो हमें ऑपरेशन करना है उस टाइप के इसमें टूल क्या होते हैं, फिक्स कर दिए जाते हैं, जिनको हमें जरूरत पड़ने पर चेंज कर सकते हैं। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा क्या होता है, इसमें एक आर्म रहती, क्या रहती, आर्म रहती। यहां पर आपको आर्म लिखा दिख रहा होगा। ये आर्म का काम होता है टूल को परिवर्तन करने में सहायता करना। ये टूल को कैसे परिवर्तन करती, तो अभी मैं वर्किंग बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये जो आर्म होती है 180 डिग्री तक मूव हो जाती है, मतलब रोटेट हो जाती है, घूम जाती है। तो आर्म क्या होती है, 180 डिग्री घूम जाती है। 180 डिग्री का मतलब होता है ये जो हिस्सा है इधर पहुंच जाता है, या फिर ये हिस्सा को हम इधर ला सकते हैं। तो इस तरह हम इसको इधर, इसको यहां से घुमा के इधर ले जा सकते हो, इसको घुमा के हम इधर ला सकते हैं। तो 180 डिग्री ये घूम जाती है। यहाँ पर लगा गिरपर। क्या लगा हुआ, गिरपर। गिरपर भी एक जी हमारा टूल चेंजर है, पूरा कंप्लीट ऑटोमेटिक टूल चेंजर इसी का पार्ट है। तो गिरपर यहाँ पर लगा। गिरपर मतलब ऐसा पकड़ने के लिए, इस टाइप का होता है पकड़ने के लिए। मतलब जब हमें टूल चेंज करना है तो टूल यहाँ से पकड़ के मुझे इधर ले जाना है, तो उसके लिए हम गिरपर का यूज करते हैं, जो टूल को पकड़ के
रखता है और फिर हम क्या कर सकते हैं, इधर इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, पहले दूसरी बात, ये लिखा हुआ यहाँ पर टरेट, क्या लिखा हुआ है, टरेट। टरेट क्या है, यहाँ पर जो हमारा सीएनसी मशीन है उसके अंदर टूल को फिक्स करने का एक पार्ट होता है, जिसमें हम टूल को फिक्स करते हैं, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, उसमें ऑपरेशन करते हैं। तो ये हो गया हमारा टरेट हो गया। जब हमने लेथ मशीन पढ़ी होगी तो उसमें टरेट का फंक्शन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये कुछ टूल जो कह सकते हैं, जो हमारा ऑटोमेटिक टूल चेंजर है उसका क्या है, मैकेनिज्म है, जिसमें मेन पार्ट्स कौन से हो गए, हमारा आर्म हो गया, ग्रिपर हो गया, जो टूल मैगजीन हो गया और टरेट हो गया। इतने ही पार्ट हमें एक्सप्लेन करने पड़ते, क्योंकि जो हमारा मैकेनिज्म है इतने ही पार्ट से ये चलता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, वैसे जो हमारे ऑटोमेटिक टूल चेंजर है वह दो टाइप्स के यूज करते हैं, एक तो होता है ड्रम टाइप का, एक होता है चेन टाइप का। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है ड्रम टाइप का लिया हुआ है। अब कई बार यहाँ पर हमने जो आर्म यूज किया है, तो अब आजकल जो और भी मशीनें आ रही हैं उनमें कई जगह क्या होता है, हमारा आर्म का भी उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम मशीनों में आर्म का उपयोग होता है, तो उसी का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। आर्म का उपयोग नहीं होता, डायरेक्ट स्पिंडल में ही हमारे जो टूल मैगजीन है वो उसको फिक्स कर दिया जाता है, और स्पिंडल जो भी यहाँ पर घूमता हुआ ऑटोमेटिक तरीके से टूल को फिक्स करता रहता है या पोजीशन पे लाता रहता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जी जो हमारा पूरा मैगजीन लगी, यहाँ से टूल को लिया जाता है और जो हमारा टूल को यहाँ पर फिक्स किया जाता है। ये जो पूरा नीचे का ये मैकेनिज्म दिख रहा है, ये क्या है, इसको बोलते हैं टरेट बोलते हैं। और यहाँ पर जो ऑपरेशन होते हैं, तो इस मशीन से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए पिक्चर दिमाग में क्लियर हो जाए, ये टूल मैगजीन कैसी होती है, कैसे टूल होते हैं, ये सब दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने इस मशीन को लिया गया। हमारे एग्जाम के पर्पज से हमारी ये मशीन है जो यहाँ पर सीएनसी लिखी है, पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म। हमारे मेन पार्ट्स मैंने बता दिए, अब ये वर्क कैसे करता है ध्यान से समझो। टूल मैगजीन के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के हमें ऑपरेशन करना है, वो डिफरेंट टाइप्स के टूल हमें लगे रहते हैं इसके अंदर। सर्कुलर पूरे जितने कम से कम जितने भी होते लगभग 10 से 12 टूल से मैक्सिमम जितनी भी मैगजीन जितनी टाइप्स की आती है उसके हिसाब से क्या होता है, अलग अलग टाइप की मैगजीन होती है, उसके हिसाब से उसमें टूल्स लगे रहते हैं। यहाँ पर देख रहा है इस तरह के लगे होते हैं। ये क्या होती है, ये घूम सकती है, मतलब रोटेट होती है। रोटेट क्यों होती है, क्योंकि जब मुझे ये जो हमारा ये दिख रहा है ग्रिपर, जब ग्रिपर हमारा सिर्फ क्या होता है यहीं 180 डिग्री घूमता है, तो ग्रिपर हमेशा इसी पोजीशन पे आता है। तो जिस भी टूल को मुझे ग्रिपर के द्वारा यहाँ से लेना है, मतलब न्यू टूल को यहाँ से लेते हैं और फिर हम पुराने टूल को यहीं पर फिक्स करते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो भी टूल्स लगे थे उनको इस पोजीशन पे लाया जाता है, ग्रिपर के पास। किसके पास लाया जाता है, ग्रिपर के पास। तो ग्रिपर के पास लाने के लिए जो मैगजीन जो है रोटेट करते हैं, हम इसको रोटेट करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है, फिर ये ग्रिपर यहाँ से इसको पकड़ लेता है और फिर हम क्या करते हैं, इसको मूव करा देते हैं, ये इधर आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर जो हमारी टरेट होती है, यहाँ पर जो स्पिंडल के साथ जो भी हमारे टूल्स का यूज हो रहा है, उनको भी हम यहीं पर, जब हमें जिस टूल को चेंज करना है उसको भी हमें इस पोजीशन पे इसको लाना पड़ता है कि ग्रिपर इसको यहाँ पर पकड़ सके। तो ग्रिपर अपनी पोजीशन पे यहाँ पर आ जाता है और टूल यहाँ पर आ जाता है, तो इसको पकड़ के क्या करता है, पकड़ देता वो क्या, और फिर जब इसको हम मूव करा देते तो फिर से ये इस टूल को जो यहाँ से यहाँ पकड़ के ले जाएगा वो इधर ले जाता है। ठीक है, इतना आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा कि पहली बात क्या है, हमें टूल को ग्रिपर की पोजीशन पे लाना है। अब एक होता क्या, जैसे मान लिया मैंने कि हमें टूल को चेंज करना है, किसको, टूल को चेंज करना है, तो जिस टूल को हमें चेंज करना है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। इस पोजीशन पे आएगा तो हमारी आर्म क्या होगी, वह यहाँ पर आ जाएगी, इसको पकड़ लेगी। फिर हम जैसे ही आर्म को घुमा देंगे कितना 180 डिग्री, तो जो टूल यहाँ से हमें चेंज करना है उसको उठा के इधर ले जाएगा ये। तो जैसे हमने इसको जो टूल उठा के इधर ले जाएगा, वह हमारे इस मैगजीन में जहां पर खाली जगह होती है उसको वहां फिक्स कर देता है। फिर हमें जो टूल चाहिए वो मैगजीन यहाँ से घूम जाती है इस पोजीशन पे, जिस टूल को हमें चाहिए वो हम उस टूल को कहां पर एक ग्रिपर की पोजीशन पे ला देते हैं। जैसे ग्रिपर की पोजीशन पे आए, ग्रिपर उसको पकड़ेगा, फिर से हम आर्म को 180 डिग्री घुमा देंगे, 180 डिग्री घुमा देंगे तो न्यू टूल है वह कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आएगा तो फिर जिस जगह हमें फिक्स करना है उस जगह उसको फिक्स कर देंगे और टूल हमारा जो ऑपरेशन करेगा। तो हमारा ये जो प्रोसेस हो रही पूरी, ये हमारी मैनुअली नहीं होती है। ये सारा जो भी हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, ओनली कंप्यूटर ऑपरेटर जो पूरी मशीन को चला रहा है, वहीं बैठे बैठे हुआ ये पूरी प्रोसेस करता है टूल चेंज करने की। टूल चेंज करने की बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ये आर्म 180 डिग्री घूम जाता, मतलब ये वाला हिस्सा इधर आ जाता और ये वाला हिस्सा इधर पहुंच जाता। पहली बात, जो टूल यहाँ से हमें चेंज करना हुआ है, ग्रिपर के द्वारा टूल को पकड़ा जाता है और टूल को पकड़ने के बाद हमें फिर से यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर टूल को हमें क्या, जो मैगजीन के अंदर उसको रख दिया जाता है
और मैगजीन से जो नया टूल है वह फिर से हमें वो जो ग्रिपर यहाँ था वह उसको पकड़ेगा और फिर से हम आर्म को 180 डिग्री घुमा देंगे, वह यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर जहां पर हमें टूल को फिक्स करना है ये टरेट के अंदर, वह टरेट की पोजीशन यहीं पर रहती है और उसके अंदर फिक्स कर दिया था। फिर वह ऑपरेशन करता है। फिर से सेम ऐसे ही जब हमें टूल को चेंज करना है तो हमारा ओल्ड टूल यहां से ले जाकर इधर मैगजीन में लगा दिया जाता है, मैगजीन से न्यू टूल ले जाकर हमें फिर से टरेट में फिक्स कर दिया जाता है। और इस तरह हम टूल ऑटोमेटिक तरीके से कंप्यूटर की सहायता से चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। जो भी हमारी इसकी थ्योरी रहती है वो मैं कोशिश करूँ जो हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन है उसके अंदर मिल जाएगी। जितने भी सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के वीडियो हैं वह मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर भी आपको अपलोड कर चुका हूं। सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप देख लें। एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर आपको वीडियो प्लस पीडीएफ मिल जाती है, उसका एक फायदा मिल जाता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है। तो एबी क्लास एप्लीकेशन की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी और एक वीडियो भी बना दूंगा मैं उस पर, जिससे आप पता कर सकें कैसे हमें सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का कोर्स लेना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।